नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और अभी हम पहुंचे हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा शुरू हो चुका है और आज इस भंडारे का पहला दिन है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं प्रदर्शनी जहाँ पर लगाई जाती है, ये एंट्री गेट है। तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं इस बार की जो प्रदर्शनी है उसमें क्या कुछ खास चीज़ें जो श्रद्धालु उनके लिए की गई हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि अक्सर ही मॉडल के थ्रू कबीर साहब जी की कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं उनके जीवन से संबंधित। तो यहाँ पर इस बार क्या नया है तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। दर्शकों, जैसा हमें पता है कि जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है वो जो कबीर साहब ने 18 लाख जो साधु संत थे उनको 500 साल पहले भंडारा करवाया था, उसके उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाई जा रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी लिखा है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर सिख तकी। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो पीर धर्मगुरु हैं वो ये पत्र रखे हुए हैं जिन्हें लोगों के बीच में बांटा जाना है। तो अभी देखते हैं इन्होंने, क्योंकि पत्र इकट्ठे कर लिए हैं जो 18 लाख साधु संतों तक पहुंचाए जाएंगे और 3 दिन तक का जो भंडारा चलेगा उसके बारे में इन निमंत्रण पत्रों में जानकारी दी गई है। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं ये जो पत्र आप देख पा रहे हैं शेख तकी के हाथ में, जिसमें लिखा हुआ है कि आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहो वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रमी संवत 1570 को 3 दिन तक का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत और जनमानस आमंत्रित है। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार 1 दोहर 1 स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान और व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि भंडारे में समय से पहुंचकर भंडारे की शोभा बढ़ाएं और सेवा का मौका दें। तो दर्शकों, जानते हैं हम कि कबीर साहब जी एक कवि थे और एक जुलाही की भूमिका निभा रहे थे और उनके नाम से इतना विशाल भंडारा आयोजित होने की जो झूठी चिट्ठियाँ शेख तकी के द्वारा भेजी गई थी, उसके आगे क्या होता है, क्या कबीर परमात्मा जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संबोधित करते हैं कबीर परमेश्वर, कबीर साहब उन्हें बताते हैं, तो क्या वो इस भंडारे को सफल बनाने में सफल हो पाते हैं या शेख तकी ने जो नया षड्यंत्र रचा हुआ था वो उसमें सफल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शेख तकी ने जो पत्र भेजे हुए थे उन्हीं के अनुसार लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी लिखा हुआ है साथ में। आप ऊपर देखेंगे संत रविदास जी पूछ रहे हैं, जो साधु संत हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए हुए हैं। तब वो उन्हें पत्र खोलकर दिखा रहे हैं कि हमें ये पत्र मिला है और उसी आधार पर हम यहाँ काशी शहर में आए हुए हैं क्योंकि कबीर नाम का जो सेठ है वो यहाँ पर भंडारा करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर आगे आए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये भंडारा चल पाता है या क्या यहाँ पर नई लीला होने वाली है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे एक बंजारा में दिख रहा है और कुछ बैल जिन्हें आप देख पा रहे होंगे जिनके ऊपर सामान लदा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी। मतलब ये जो बंजारा रूप दिखाया जा रहा है ये कोई और नहीं, ये कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वही केशव रूप धर करके धरती पर आए थे, अपने साथ में 9 लाख बैलों कर लाए और साथ में 1 लाख जो वहीं के हंस आत्माएं थी उन्हें लेकर के इस धरती लोक पर उतरते हैं और पूरा भंडारे की सामग्री उनके साथ में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या हो रहा है ये देखेंगे हम। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ सेवादार हैं जो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जमा रहे हैं और पीछे भी आप देख पा रहे होंगे इस समय बताया जा रहा है कि जो टेंट लगाया गया है वहाँ पीछे से एक जलधारा निकली हुई है। मतलब पानी की व्यवस्था भी वहाँ से एकदम से हो जाती है। जो निरंतर जलधारा है वो यहाँ पर बहते जा रही है, ऊपर से ये जलधारा निकल कर आई है जिसके माध्यम से जो जो साधु संत आए हुए हैं उनको यहाँ पर भोजन करवाया जाएगा, उनकी पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए दर्शकों आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे कि 18 लाख जो साधु संत आ चुके थे काशी शहर में उन्हें यहाँ पर भोजन करवाया जा रहा है। नीचे भी आप देख पा रहे होंगे काशी नगर के चौपड़ के बाजार में जो सतलोक से स्वादिष्ट मोहन भंडारा जो आया हुआ था उसका आनंद ले रहे हैं। आप देख पा रहे हो जैसे कि इनके जो एक्सप्रेशन है चेहरे के, वो बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। इतने सारे साधु संतों को भोजन करवाना और एक गरीब जुलाहे की बस की बात नहीं हो सकती। जो यहाँ पर ये प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है कि कबीर साहब कोई साधारण शक्ति नहीं थे, एक महान
महान आत्माएं थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो उन्हें पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो उन्होंने वही कार्य यहाँ पर करके दिखाया कि एक गरीब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो परमात्मा थे, वो समर्थ थे। इसीलिए उन्होंने 3 दिन का विशाल भंडारा चलाया जिसमें 18 लाख साधु संतों ने भोजन किया। उसके अलावा जितनी बार उन्होंने भोजन किया उतनी ही बार उन्हें दोहर तथा मोहर भी साथ साथ में दी गई थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पत्र में लिखा गया था कि एक दोहर तथा एक मोहर भी साथ में दी जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दोहर और मोहर, ये दोनों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो केशव बंजारा है वो भंडारा करने वाले लोगों को साथ साथ में देते जा रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कबीर जी की झोपड़ी है और बाहर जो सिकंदर लोधी हैं जो कि कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे, तो सिकंदर लोधी हैं दिल्ली का बादशाह, वो कबीर जी की झोपड़ी पर खड़े हुए हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप भी भंडारे में आओ, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। और जो कबीर जी हैं, क्योंकि अभी आपको जैसे बताया गया कि कबीर जी एक जुलाहा थे, एक गरीब व्यक्ति थे, वो अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कैसे लोगों को भंडारा कराऊंगा, मेरे नाम से इन्होंने चिट्ठी भेज दी है नकली, मैं कैसे लोगों को भंडारा करा पाऊँगा। लेकिन शेख तकी जो सिकंदर लोधी हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि भंडारे में आप आइए, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा, क्या लीला कबीर जी की आगे और होने वाली है। सत साहेब, तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे पहले नीचे जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। जो सिकंदर लोधी है, जब उन्होंने प्रार्थना की, उसे स्वीकार करने के बाद जब कबीर जी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक फूलों की बारिश उनके ऊपर हो रही है और साथ में आप देख पा रहे होंगे एक मुकुट जो हीरे मोती जड़ित मुकुट है वो भी उनके सिर के ऊपर रख जाता है आगे। तो ये सिद्ध कर देता है कहीं ना कहीं कि जो कबीर जी, जिन्हें हम एक साधारण कवि मान लेते हैं, वो एक परम शक्ति थे, क्योंकि इतना एक गरीब जुलाहे की भूमिका कर रहे हैं और वहाँ पर देखा जाए तो 18 लाख साधु संत हैं जो भोजन भंडारा वहाँ पर कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं जो साबित कर रही हैं कि कबीर जी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जब आगे देख रहे हैं तो जैसे ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कबीर जी जब बाहर निकल कर आते हैं तो जो राजा सिकंदर लोधी हैं वो कबीर जी के चरणों में लेट कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मतलब मुकुट समेत। ये अगर हम देखें तो आधीनी एक दिल्ली का बादशाह, मतलब पूरे भारत पर जिसका शासन हो, और वो व्यक्ति एक गरीब जुलाहे के चरणों में अगर वो प्रणाम कर रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मतलब आधीनता जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर राजा सिकंदर लोधी के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुकुट समेत वो लेटकर कबीर जी को प्रणाम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या और लीलाएं हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, नई नई घटनाएं यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाई जाती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे जो सिकंदर लोधी हैं उनके साथ कबीर जी बैठकर, उनके हाथी पर बैठकर जहाँ पर भंडारा चल रहा है उस जगह पर जा रहे हैं, कुछ सैनिक भी उनके साथ में हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ भी आपने यहाँ अगर नोटिस की हो तो रविदास जी कबीर जी के ऊपर चवर किया करते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिकंदर लोधी हैं वो कबीर जी के ऊपर चवर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि गरीब जुलाहे के ऊपर पूरे भारत देश का जो शासक है सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह, वो इनके ऊपर चवर कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा कुछ भी करा सकता है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दर्शकों आप यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे भंडारा के समापन या भंडारा चलते हुए भी कबीर जी और केशव जो बंजारा रूप में कबीर जी आए हुए थे, जैसा हमें बताया गया पहले, तो उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है और कबीर जी लोगों को 18 लाख साधु संत जो इकट्ठे हुए थे उनके बीच में यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं। और एक ये जो विहंगम दृश्य आप देख पा रहे होंगे कि कबीर जी को यहाँ पर एक जो दरबारी होता है उसके रूप में सिकंदर लोधी चवर कर रहा है। ये बहुत ही अजीब होता है कि एक राजा और एक जुलाहे के ऊपर सिंहासन एक जुलाहे के ऊपर चबर सेवा कर रहा हो, ये बहुत ही अचरज वाली बात हो जाती है। दर्शकों यहाँ पर अब हम जब देख रहे हैं कुछ अलग ही दृश्य है। जो कबीर जी हैं उनके अंदर केशव रूप में जो बंजारा आया हुआ था वो कबीर जी के अंदर समा जाते हैं। ये 18 लाख साधु संतों के बीच में सिकंदर जो लोधी हैं उनके बीच और साथ में जो शेख तकी पीर थे उन सभी के सामने ये घटना घटित होती है कि कबीर जी के सामने जो कबीर जी के अंदर जो केशव बंजारा थे वो उनके शरीर के अंदर समा जाते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं जो बैल थे वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, क्या वो भी इसी तरीके से कोई लीला करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जो बैल आप देख पा रहे हैं, गंगा दरिया कितनी गहरी और कितने फ्लो में बहती है,
लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा जो बैल और बंजारे हैं जब वो पृथ्वी पर आए थे, अब उन्हें वापस जाना है पार करके, तो उस समय के लिए बताया जा रहा है कि जो गंगा नदी है उस नदी का जल स्तर एकदम नीचे हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी लीलाएं जो कबीर जी के जीवन से जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती हैं। ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला कवि और एक जुलाही के रूप में काम करने वाला इतनी बड़ी परम शक्ति भी हो सकता है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दर्शकों, अभी आप देखेंगे यहाँ एक बहुत बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि परमेश्वर कबीर साहब जी चारों युगों में आते हैं। और यहाँ पर तो ये क्या कबीर परमात्मा ही है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो प्रदर्शनी सेवादार खड़े हुए हैं उनसे उनके विचार जानते हैं कि क्या ये कबीर जी ही हैं जिन्होंने चारों युगों में आकर के ये लीलाएं की हैं। नमस्कार जी। जी सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद दास, जिला रायसेन MP। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा कबीर जी ही चारों युगों में आते हैं, तो क्या ये कबीर जी ही हैं जो चारों युगों में आकर ये लीला करते हैं? जी, पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ही हैं, चारों युग में अपनी लीला करके जाते हैं और अलग अलग नामों से चारों युग में साशरीर आते हैं और साशरीर जाते हैं, अपनी पुण्य आत्माओं को जगा के उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। सतयुग में सत्सुख कह तेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापुर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ये चारों युग में पूर्ण परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत्सुख नाम से, त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम से, द्वापुर में करुणा में नाम से, कलयुग में वास्तविक नाम कबीर नाम से आए हैं। और जो कि आज हमारे तत्वदर्शी संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज उन्हीं के अवतार हैं, जो कि हम नीचों का उद्धार करने के लिए, मोक्ष कराने के लिए आए हुए हैं इस धरती पर। धन्यवाद सर। सच साहिब। दर्शकों, यहाँ पर जो अगला फ्लैक्स हम देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है मलुकदास जी को मिले कबीर परमात्मा, साथ में लिखा है मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा। तो यहाँ पर जो सेवादार मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या कबीर परमात्मा ही मिले थे जिनसे उनका मोक्ष हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दीपेंद्र दास। सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मलुकदास जी जो हैं उन्हें कबीर परमात्मा मिले थे, तो क्या प्रमाण है आपके पास कि वही उन्हें मिले और उनका मोक्ष हुआ? जी देखिए, मलुकदास जी को कबीर परमात्मा जो है, आदरणीय मलुकदास जी को कबीर साहब 42 वर्ष की आयु में मिले थे और उन्होंने वहाँ पे जो है उनको सतलोक ले जाके और सतलोक के बारे में पूरा दिखाया था और सतलोक के बारे में पूरा विस्तृत विवरण जो है मलुकदास साहिब जी ने बाद में बताया था। मलुकदास साहिब जी ने कहा था कि दास मलुक सलूक कहते खोजो खसम कबीर। इस प्रकार से उन्होंने सतलोक की महिमा और कबीर साहब के बारे में बताया था कि कबीर साहब ही भगवान हैं और वो मिले थे उनको, मलुकदास साहब जी को। सर आपसे और जानना चाहेंगे, यहाँ पर भी बताया गया कि जो मीराबाई हैं उन्हें कबीर जी मिले थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की भक्ति थी मीरा जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे जाइए जी। ये तो सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी और वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन मीराबाई को जब दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे थे मीराबाई, तो वहाँ पे रास्ते में जो है कबीर परमात्मा जो है और रविदास जी जो सत्संग करते हुए दिखाई दिए थे और वहाँ पे फिर उन्होंने उस सत्संग को सुना और उनके बारे में, उस सत्संग के बारे में देख के और उनको एक अंतर्मन में जो उनको जो जागृति हुई, जो परमात्मा ने जो सत्संग बताया और सत्संग के माध्यम से उन्हें कबीर परमेश्वर की महिमा के बारे में बताया कि कृष्ण से ऊपर भी कोई शक्ति है। तो मीराबाई को यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, ये तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन कृष्ण जी से पूछा, कृष्ण जी ने बताया उनको कि हाँ ये बात सही है मीरा कि मुझसे ऊपर भी कोई शक्ति है। तो फिर उन्होंने कृष्ण भक्ति के बाद में फिर जो है आदरणीय कबीर साहब जी के पास में जाके और उन्होंने वहाँ पे जो है रविदास जी से नाम दीक्षा ली, रविदास जी को अपना गुरु बनाया और रविदास जी के गुरु जो है कबीर परमेश्वर जी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीराबाई जो है कबीर साहब की भक्त थी और उन्होंने जो है कबीर साहब के दर्शन किए और उनकी भक्ति में लीन होकर और वो अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संत गरीबदास जी महाराज जी हैं, उन्हें भी कबीर परमात्मा ही मिले थे, इसका प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है। कई सारी वाणियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि गरीबदास जी महाराज जी थे जिन्हें 10 वर्ष की आयु में कबीर जी मिले और उन्हें तत्वज्ञान बताया था। और जैसा आप यहाँ पर सुन पाते होंगे कि जो पाठ चलता है 3 दिन का, वो संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा रचित ही अमरगंध साहिब है, जिसकी वाणी 3 दिन तक अखंड चलती है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि गुरु नानक देव जी जो हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं,
उनका भी यही संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उन्हें कबीर जी ही जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उन्हें तत्व ज्ञान से परिचित करवाया था, उन्हें सचखंड दिखाया था और उनका मोक्ष संभव हो पाया है। क्योंकि हम मानते हैं कि संत जो गुरु नानक देव जी हैं वो मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं, तो इसका कारण यही बताया जाता है कि उन्हें कबीर जी ही मिले थे, जिनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों की भक्ति करने से, उनका जाप करने से नानक देव जी का मोक्ष संभव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, यहाँ पर कुछ प्रमाण दिए गए हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब से कि नानक देव जी को कबीर जी ही मिले थे। उसका प्रमाण जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यक अर्ज गुफ्तम पेशी तो दर कोस कून करतार हक्का कबीर करीन तू बेया परवरदिगार। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कबीर जी का नाम आया हुआ है, कबीर जी ही वो परवरदिगार हैं जो नानक देव जी को मिले थे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि अंधुला नीच जाति परदेशी खिनु आवे तिलु जावे ताकि संगत नानुक रहंदा क्यों करी मोहंडा पावे। मतलब यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो नानक देव जी हैं उनको कबीर जी ही मिले थे, जिन्होंने उनको तत्व ज्ञान दिया और वही वो परमात्मा है जो नीच जात का परदेशी, मतलब जो नीची जाति जुलाहा जाति में रहकर उसने एक साधारण से व्यक्ति की भूमिका निभाई और वो खिन आवे मतलब कुछ क्षण में ही चला जाता है और कुछ ही क्षण में आ जाता है। ये सब कुछ बताया जा रहा है कि नानक देव जी को जो मिले थे वो कबीर परमात्मा ही थे, जो नीच जाति अर्थात जुलाहा जाति में आकर उन्होंने 120 वर्ष तक यहाँ पर रह करके एक साधारण से भक्त की भूमिका निभाई थी। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यथार्थ कबीर पंथ परिचय, मतलब सच्चा कबीर पंथ, उसका परिचय यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं नरसिंहपुर गढ़वारा से आया हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यथार्थ कबीर पंथ, मतलब कई सारे कबीर पंथी लोग हैं, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? यथार्थ कबीर पंथ मतलब क्या? यथार्थ कबीर पंथ यानी जो सत्य सतगुरुदेव जी हैं वो रामपाल भगवान जी हैं। कैसे आप कह सकते हैं इतने सारे जो कबीर पंथी लोग हैं, क्या वो सब गलत ज्ञान दे रहे हैं और क्या केवल एक संत रामपाल जी ही हैं जो सही ज्ञान दे रहे हैं? हाँ, रामपाल महाराज जी सही ज्ञान दे रहे हैं, बाकी सब झूठे पंथ हैं। ये प्रमाणों में आप खुद देख सकते, पढ़ सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर यथार्थ कबीर पंथ परिचय के बारे में बताया गया है कि मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके जो अनुयायी हैं या वो बताते हैं कि जो यथार्थ कबीर पंथ चलाया जा रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप कुछ देख पाएंगे, बताया जा रहा है कि जो 12 पंथ जो कबीर जी के नाम से चलाए गए हैं वो सभी भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं। वहीं जो 13वां पंथ है वो कबीर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो ही आएंगे, वो ही उनके द्वारा ये चलाया जाएगा। जैसे बताया गया है यथार्थ कबीर पंथ यानी 13वां पंथ चलाऊंगा, मतलब कबीर जी स्वयं आएंगे और वही उस सारे पंथों को एक करके अपना नया ज्ञान देंगे और 13वें पंथ में वही आकर के ये चीज़ बताएंगे, जो कि बताया जा रहा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में ही कबीर जी यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इतने सारे कबीर पंथ होते हुए उनमें सच्चाई क्या है, ये सच्चा पंथ कौन सा है, सच्ची भक्ति किसके पास है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो कबीर पंथी हैं और वो ही कबीर जी के द्वारा बताया गया सत्य ज्ञान लोगों तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे जो मतलब गुरु चले हुए हैं, गरीबदास जी महाराज जी जिनके गुरु स्वयं कबीर परमात्मा जी को यहाँ पर बताया है, उनके शिष्य रहे शीतल दास जी, उसके बाद ध्यान दास जी, रामदास जी और नीचे आप ये पूरा देख पा रहे हैं 6, 7, 8, 9, मतलब ये उनकी जो पूरी गुरु प्रणाली है। आखिर में जो 11वें जो गुरु हैं, गुरु पद पर जो अभी विराजमान है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो ये उनकी पूरी गुरु प्रणाली है जिसके माध्यम से उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाता गया और उन्हें जो सत्य नाम है, जो सार नाम है वो देने की उनको आज्ञा दी गई और उसी के माध्यम से ये जो पूरा पंथ है वो चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या नया खास है। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे जो स्वामी रामानंद जी हैं, जब उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले संत रामपाल जी महाराज जी अपने गुरु से चर्चा कर रहे हैं, उनसे तत्व ज्ञान के बारे में उनकी डिस्कशन चल रही है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दर्शकों, यहाँ पर जैसे कि हमें पहले भी पता है कि जो कबीर जी हैं वो कई सारे महात्माओं को मिले।
कई सारे महात्माओं को कबीर जी मिले थे और उसी का प्रमाण भी साक्षात यहाँ पर दिया जा रहा है। नीचे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कबीर साहब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए और संगत को सारनाम और सार शब्द देने की लीला की। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो कबीर जी हैं वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ में उन्हें जो गुप्त मंत्र हैं, सार नाम और सार शब्द हैं, उन्हें आगे देने की आज्ञा दी है। दर्शकों, जो भी व्यक्ति अपने मुकाम पर पहुंच पाया है उसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत किया है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं। जैसे आप यह देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा। तो इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना संघर्ष किया है उस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 1 से लेकर अब हज़ारों लाखों की तादाद में उनकी अनुयायी जुड़ चुके हैं उनसे और उनका तत्व ज्ञान समझ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अलग अलग राज्यों में जा जाकर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया करते थे। कभी वो काशी उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो कभी वो पंजाब में भी गए हैं और कई बार वो जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने इस तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया है। तो इसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ सेवा, बस ये कि सत्य ज्ञान जन जन तक पहुँचे, इस चीज़ के लिए उन्होंने कई राज्यों में सफ़र भी किया और संघर्ष भी उन्हें बहुत झेलना पड़ा। उन्हें लोग गाली देते थे क्योंकि तत्व ज्ञान जो उनके द्वारा दिया जा रहा है वो अन्य धर्म गुरुओं से विपरीत था और उसके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष भी किया है। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन हार नहीं मानी। तो आज आप देख सकते हैं कि उनकी लाखों की तादाद में करोड़ों लोग उनसे अब जुड़ चुके हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपनी सद्भक्ति कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ये पुराना फोटो है और ये लिखा हुआ है जब संत रामपाल जी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी अब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चुके हैं लेकिन उसके पहले वो एक सरकारी नौकरी पर थे, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वो रह चुके हैं। आगे आप देखेंगे कि उस सरकारी नौकरी से इंजीनियर की जो पोस्ट थी उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि जब वो उन्हें उनके गुरु के द्वारा जो तत्व ज्ञान है उसे आगे देने का और उपदेश देने की आज्ञा दे दी थी, तब संगत के बढ़ने से वो अपनी जॉब और उस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार एक साथ नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को चुना और अपनी सरकारी जो पोस्ट थी उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में वो लग गए और आज भी उनका संघर्ष जारी है और ज्ञान भी जन जन तक पहुंच रहा है। आज अगर हम बात करें तो देश ही नहीं विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लोग समझ रहे हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाने के लिए उनसे जुड़ रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर ये बड़ा जो फ्लैक्स है इसके अंदर बताया जा रहा है तत्वदर्शी संत के बारे में कि जो गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 के बारे में बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके ऊपर ये जो श्लोक है वो फिट बैठता है। तो चलिए जो सर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जय बंदी छोड़ दी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरेलाल दास है। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो श्लोक लिखा हुआ है गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 है, उसका 4था अध्याय के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या ये सही में संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत हैं? जी हाँ, वो पूर्ण सत्य है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बागी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार, ये पूर्ण सत्य है। परमात्मा ने ये सिद्ध करके बताया। तत्वदर्शी संत गुरु जो हैं रामपाल जी महाराज जी ने उल्टे वृक्ष का पूरा तना पत्ते और डाल पूरे सबको को सिद्ध करके बता दिया है। वही पूर्ण सत्य है और यही पूर्ण संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आगे भी आप कबीर साहब जी की वाणी में आप तत्वदर्शी गुरु के का प्रमाण देख सकते हैं। प्रमाण है आपको मैं बताता हूँ। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध, आने की ये गुण जिनमें हों वो ही तत्वदर्शी संत हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तर नंबर 1, सब वेद शास्त्रों का जो ठीक से ज्ञान जानता है वह तत्वदर्शी संत है। जो जिसकी मन और कर्म वचन सब एक हो, कथनी और करनी में अंतर ना हो, वह सद्भक्ति का रास्ता बताने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं। तीसरा लक्षण है अनुयायियों में समान व्यवहार और समाज कोई भेदभाव ना रखना, ऊंच नीच छोटा बड़ा सब एक समान के रूप रखना से देखते हैं, इसलिए उनको तत्वदर्शी संत कहते हैं। चौथा लक्षण है 4 वेद 6 7 और 18 पुराण का वेद सूक्ष्म वेद सहित 5वां वेद जो है सूक्ष्म वेद सहित का ज्ञान तत्व ज्ञान सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी को है। यह पूर्ण सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।
दर्शकों यहाँ पर भी ये देख पा रहे होंगे आप, संत रामपाल जी महाराज जी के को हरि बताया जा रहा है। मतलब नीचे आप देख रहे हैं, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी हरि का रूप है जो हरियाणा में आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, उनका ये पूरा बचपन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये उनके माता पिता हैं और जो उनके बचपन की लीला है वो सब यहाँ पर ये बताई जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश में उनका पूरा जीवन यापन हुआ और अभी वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं। दर्शकों यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी से अनुयायी जो नाम दीक्षा लेते हैं, उसके बाद सद्भक्ति करने से उन्हें जो लाभ मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज़ का यहाँ पे कुछ फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। जैसे इनको बताया जा रहा है, ये सुदेश डबास हैं, दिल्ली से हैं, उनकी पाइल्स की बीमारी ठीक हुई है। ये लखी किंडो हैं जो पश्चिम बंगाल से हैं और इनके घर में जो गृह कलेश था उससे इन्हें निजात मिली। यहाँ पर आप देखेंगे सुदामा देवी जी जो उत्तराखंड से हैं, उन्हें पेट का कैंसर हो गया था और उन्हें इस चीज़ से राहत मिली। आगे भी कई सारे ऐसे जो अनुयायी हैं उनके आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, यहाँ पर उनके कुछ के फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। कई सारी ऐसी बीमारियाँ जो लाइलाज मानी जाती हैं वो यहाँ नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाती हैं। जैसे आप इनका देखेंगे, अजय भारती जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, उनका जो 3rd स्टेज का मतलब आखिरी स्टेज का जो कैंसर था वो ठीक हुआ है केवल सद्भक्ति करने से। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति दी जाती है, जिसे बताते हैं कि ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है और उसे करने से जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है, किसी का नशा छूट जाता है, तो किसी की लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये केवल और केवल सद्भक्ति से ही संभव हो सकता है। दर्शकों आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया जा रहा है। उनके कुछ जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रूण हत्या जैसे पाप को समाप्त करना, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना और अमीरी गरीबी की खाई को मिटाना, विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा, समृद्धि स्थापित करना और पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना। ये कुछ उनके उद्देश्य हैं। आगे भी आप देख रहे हैं, जैसे नशा, अश्लीलता, जीवों की हत्या, चोरी जारी, रिश्वतखोरी, सबसे बड़ी एक जो कुप्रथा है दहेज, उसे समाप्त करने जैसी कई सारी सामाजिक बुराइयां हैं, उन्हें खत्म करने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं, ये केवल उद्देश्य तक ही सीमित नहीं है, ये भक्त समाज में लागू भी किए गए हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बखूबी निभाते भी हैं। दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आश्रम को कोरोना केंद्र बनाया गया था। जब पूरा देश या पूरा विश्व कोरोना की महामारी से गुजर रहा था, उस समय ये आश्रय बना था संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम। उसके बाद नीचे आप देखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की मदद, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा ही समाज सेवा में तत्पर रहते हैं और यहाँ पर भी उन्हें भोजन पहुँचाना, ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बखूबी इस सेवा को निभाया। वहीं देखा जाए देहदान, क्योंकि ये मेडिकल में की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे, देहदान का आपने देखा, नीचे रक्तदान जिसे महादान कहा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के अवसर पर सम्मानित किए गए सतलोक आश्रम के सदस्य, मतलब इतना ज़्यादा रक्तदान सतलोक आश्रमों में किया जाता है कि उन्हें सतलोक आश्रम के जो सदस्य हैं, जो भी प्रभारी हैं, उनको सम्मानित भी किया गया था। उसके अलावा नशा मुक्ति की अगर हम बात करें तो कई सारे जो नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अगर नाम दीक्षा लेते हैं, उसके बाद उनका नशा पूरे तरीके से छूट जाता है। वहीं अंधविश्वास को लोग, अभी देखा जाए तो अंधविश्वास चरम सीमा पर है और बलि प्रथा देखी जाती है, मूर्तियों पर कभी दूध चढ़ाया जाता है तो कभी उन्हें शराब पिलाई जाती है। ये अंधविश्वास आज भारतवर्ष में चरम सीमा पर है। उस चीज़ को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा ही संघर्षरत हैं और वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि लोग इन बुराइयों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दहेज की बात करें तो आज लाखों बेटियाँ आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उन्हें परेशान किया जाता है दहेज को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी केवल 17 मिनट के अंदर ही विवाह संपन्न करते हैं, जहां पर दहेज का किसी भी प्रकार से कोई भी लेन देन नहीं होता है। बात करें पर्यावरणविद की, तो अगर पर्यावरण का संरक्षण भी देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी भी एक पर्यावरणवादी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है, जो कि हमारे
वातावरण को फिर से हरा भरा बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात, जेल में वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई जुल्म किया हो, लेकिन जब तक उन्हें सत्संग नहीं मिलेगा, सच्चाई बताने वाला नहीं मिलेगा, तब तक वो जुल्म क्राइम करते ही रहेंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जेलों में भी किया जाता है, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि बुरे काम करने से क्या हमें हानियाँ होती हैं और अच्छे कार्यों से हमें क्या लाभ होते हैं। ये सारी जानकारी जेलों में सत्संगों के माध्यम से लोगों को दी जाती हैं और वे लोग भी संकल्प करते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ ऐसे प्रदर्शनी में किया गया है। दर्शकों, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो हमारे हिंदू धर्म के या अन्य जो धर्म है, पवित्र मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म की बात करें तो उन सभी के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए होते हैं। आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, चारों वेद यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके अलावा आदि शंकराचार्यों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके अलावा भाई वाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी है, वो भी यहाँ पर रखी है। जो नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी पुस्तक यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे 18 पुराण हैं, उनमें शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, ये गरुण पुराण, ये सारी पुस्तकें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव जी के द्वारा जो रचित एक पुस्तक है, जिसमें पूरा उन्होंने ज्ञान दिया है, कैसे उन्हें परमात्मा मिला, ये सब जानकारी इसके अंदर मिलेगी आपको। उसके अलावा श्री भागवत, सुधा सागर, कुरान मजीद, संक्षिप्त महाभारत, ये सारी पुस्तकें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण भी आपको मिलेगी। महाभारत के अलावा स्कंद पुराण, ये कई सारी पुस्तकें हैं जिनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी अब पूरे प्रमाण देते हैं और अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में जो वर्णित विधि है पूजा की, वही सही तरीके से समाज के अंदर पेश कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की प्रदर्शनी और आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं।